जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का वन लाइनर हम लोग का चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे विस्फोटी स्टार कौन सा है? तो है लवधक। ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे चमकीला कौन सा है? सीरियस। सबसे छोटा तारा कौन सा है? रेड ड्वार्फ। ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और पढ़ लिए। ठीक है। उसके बाद है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करती है? कौन सा ग्रह है जो कि अपनी एक्सिस पर घूमते हुए सबसे कम टाइम लेता है, कम समय में अपने चक्कर पूरा करता है? तो बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम टाइम लेता है। डन है। उस और बृहस्पति से रिलेटेड एक और बातें पढ़ते हैं। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, ठीक है, जितना भी ग्रह है उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो ये है प्लूटो। पृथ्वी, जैसे मान ली पृथ्वी है, अब पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर आने की सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन सा ग्रह है? तो ये है प्लूटो। ठीक। उसके बाद है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह यानी कि सबसे कोल्डेस्ट ग्रह कौन सा है? तो कोल्डेस्ट ग्रह है प्लूटो। ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट ग्रह कौन सा है? प्लूटो है। उसके बाद सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? ये मान लो ये सन है, ये सूर्य है। ठीक है। इसके सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है। सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध है, लेकिन याद रखना है इसमें कंफ्यूजन होता है कि सूर्य से अगर सबसे नजदीक है तो सबसे हॉटेस्ट होगा। नहीं, सबसे हॉटेस्ट ग्रह होता है शुक्र। ठीक है। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन बहुत ही करता है, क्योंकि यहाँ देखता है कि सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह है तो इसको तुरंत टिक कर देता है कि सबसे हॉटेस्ट ग्रह जो होता है वो बुध होता है, यानी वीनस होता है। ये गलत है। ठीक है। लेकिन अगर हॉटेस्ट ग्रह के बारे में बात करें तो हॉटेस्ट ग्रह जो होता है हम लोगों का वो शुक्र होता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति होता है, लेकिन सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वो होता है बुध। ठीक है। उसके बाद है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, अभी बोला ना, बुध होता है। डन है। उसके बाद है आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देता है, कौन सा ग्रह है वो? आकाश में रात्रि के समय यानी रात के समय ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि लाल दिखाई देता है, रेड प्रतीत होता है? वो है मंगल। मंगल ग्रह जो है वो रात में रेड प्रतीत होता है। ठीक है। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला है, सबसे हॉटेस्ट है, सबसे ब्राइटेस्ट है, और इसे शुक्र को हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं। उसके बाद एक और इसका नाम है पृथ्वी की भगिनी, इसी को कहते हैं। यानी सूर्य से रिलेटेड सबसे पहला बात कि सबसे हॉटेस्ट ग्रह है, पहला क्वेश्चन। सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म ग्रह। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, ब्राइटेस्ट ग्रह। उसके बाद सूर्य, उसके बाद पृथ्वी का भगिनी भी कहते हैं इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। यानी सूर्य का 4 नाम है टोटल। ठीक, डन। उसके बाद है कौन सा ग्रह जो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। कौन सा ग्रह? तो शनि ऐसा मात्र ग्रह है जो कि जल में तैरता हुआ प्रतीत होती है। डन है। उसके बाद है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? सबसे पहला तो ये तो तैरता हुआ शनि प्रतीत होता है।
उसके बाद है किस ग्रह के चारों ओर तेल वलय है, तो शनि। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय है, यानी कि दलदल जैसा है शनि के चारों ओर। डन। तब तक के लिए वीडियो को करते हैं पॉज, उसके बाद लिखते हैं 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है। रिया तथा टेस्ट किसके नाम है, तो ये है रीपा तथा टेक्स किसके नाम है, तो यह शनि के चांद का सॉरी रीपा तथा टेक्स किसके नाम है, तो शनि के चांद के, यानी कि शनि के चांद का जो नाम है वो है रीपा तथा टेक्स। ठीक है। उसके बाद है कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है, ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है जो कि सबसे कम स्पीड से घूमती है, तो एकमात्र शनि ऐसा ग्रह है जो अपने एक्सिस पर सबसे स्लोली घूमती है, यानी कि सबसे धीरे धीरे घूमती है। डन है। उसके बाद है शनि के रिंग्स का खोज किसने किया, तो गैलीलियो ने। शनि के रिंग्स का खोज किसने किया, गैलीलियो ने। ठीक है। उसके बाद है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, टाइटन एक उपग्रह है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर उपग्रह है टाइटन तो किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। कौन है, तो ये है टाइटन। डन है। किस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, कोई नहीं। इसका क्वेश्चन इसलिए लिखें क्योंकि ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है वायुमंडल में, सॉरी ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसका कोई ना कोई वायुमंडल है। ऐसा कोई भी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसका कोई वायुमंडल ना हो। ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी से निकटतम है, चंद्रमा। चंद्रमा मात्र एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो कि पृथ्वी से सबसे निकटतम है। ठीक है। सबसे नजदीकी है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण का तो नाम अक्सर सुनने को मिलता है। तो बात करते हैं ये लगता कब है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, 2 ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। तो यहाँ हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण लगने का कारण है जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तब क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। फिर से एक बार, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब लगता है हम लोगों का चंद्र ग्रहण। ठीक है। उसके बाद है पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की। ये सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक तारा है, उसका नाम है पुच्छल तारा। ठीक है। उसके बाद है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता किया है। जो हेली धूमकेतु एक बार दिखा था, अब फिर कब दिखने वाला है, वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष यानी कि ईयर 2062 में ये जो है हेली धूमकेतु पुनः यानी कि फिर से दिखाई देने वाला है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।